अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की मेरी वीडियो ख़ास तौर पर उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इंशाअल्लाह ताला एमडीकेट और एमकेट के एग्ज़ाम्स में अपेयर होंगे और वो बीडीएस या एमबीबीएस में एडमिशन्स लेना चाहते हैं। इस वीडियो में मैंने उन सारे क्वेश्चंस के आंसर किए हैं जो कि हर स्टूडेंट के माइंड में आते हैं और जो कि हर स्टूडेंट को बिफ़ोर अपेयरिंग एग्ज़ाम पता होने चाहिए। और इसमें मैंने वो ट्रिक्स भी शेयर किए हैं जिनके ज़रिए आप एग्ज़ाम में हाईएस्ट स्कोर कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल द एमडीकेट स्टूडेंट्स। मस्ट वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। सो फर्स्ट मैं डिस्कस करूँगी कि क्या रिक्वायरमेंट्स हैं टेस्ट की, एडमिशन्स की, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, किन बेसिस पे एडमिशन्स दिए जाते हैं गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट में। फिर हम टेस्ट से रिलेटेड कुछ डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से टेस्ट आता है और आपको किस तरह से इसे अटेम्प्ट करना है। फिर हम उन यूनिवर्सिटीज़ को देखेंगे जो कि एमबीबीएस और बीडीएस के ऑफ़र कर रहे होते हैं, जहाँ पे एमबीबीएस और बीडीएस कराया जा रहा है। फिर हम देखेंगे कि परसेंटेज क्राइटेरिया क्या है, प्राइवेट सेक्टर्स में क्या परसेंटेजेस रिक्वायर्ड होती हैं और पब्लिक में क्या रिक्वायर्ड। पब्लिक में हमारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ आ जाते हैं। फिर एट द एंड हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह से अच्छा और ज़बरदस्त कोर्स कर सकते हैं ताकि हमें अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन मिल सके एमबीबीएस या बीडीएस में। रिक्वायरमेंट्स, सबसे पहले आपका जो सेकेंड ईयर है वो प्री मेडिकल से होना चाहिए। अगर आप प्री मेडिकल के स्टूडेंट हैं तो आप इजीली एमडीकेट के टेस्ट में अपेयर हो सकते हैं एंड एमबीबीएस और बीडीएस के लिए टेस्ट दे सकते हैं। मिनिमम स्कोर आपका अगर एफएससी में 70% या 80% होना ही चाहिए बिफोर अपेयरिंग इन टेस्ट। अगर 70 से कम है तो चांसेस बहुत कम हो जाते हैं कि एडमिशन मिल सके। 70 to 80% होना चाहिए आपका एफएससी में। इससे आपके चांसेस मोर एंड मोर इंक्रीज़ होते हैं एडमिशन्स के लिए। अच्छा, आपका पीआरसी डोमिसाइल जो है वो होना चाहिए आपके पास। आपकी सीएनआईसी आपके पास होनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे फॉर्म्स आएंगे और उनको आपको सबमिट कराना होगा और उसके लिए आपके पास सीएनआईसी होना चाहिए। अगर आप 18 ईयर्स या अबव 18 हैं, अगर आप अंडर 18 है तो आपका बेब फॉर्म उसके साथ अटैच होगा, तो वो फिर उस हिसाब से। फिर जब टेस्ट का टाइम आता है तो आपकी मार्कशीट्स की रिक्वायरमेंट होती है कि मैट्रिक की मार्कशीट, फिर इंटर की, और इंटर की मार्कशीट में आपको कम से कम 70% तो स्कोर हो ही हो अगर आप टेस्ट में अपेयर होना चाहते हैं वाकई में। और उसके अलावा फादर की सीएनआईसी और पीआरसी डोमिसाइल रिक्वायर होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, अगर हम बात करें गवर्नमेंट सेक्टर्स की, पब्लिक सेक्टर्स की, तो उसमें कम से कम हमें 80+ लेना है। 80% से ज़्यादा परसेंटेज होनी चाहिए ताकि हमें गवर्नमेंट सेक्टर में एडमिशन मिल सके। 80% किस हिसाब से एमडीकेट का टेस्ट होता है, वो आपका सेकेंड ईयर इन दोनों को मिला के परसेंटेज एग्रीगेट निकालते हैं, उस तरह से फिर 80% आपका एग्रीगेट बनना चाहिए ताकि आपको पब्लिक सेक्टर में एमबीबीएस या बीडीएस में एडमिशन ईजीली मिल सके। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो 70% और 70+ को मिल जाता है। कभी कभी 70 से कम में भी, लाइक 69, 68 स्टूडेंट्स को मिल जाता है एडमिशन, लेकिन प्राइवेट सेक्टर्स में मिलता है। प्राइवेट सेक्टर्स वैसे तो अच्छे हैं, लेकिन फ़ी का जहाँ तक बात करें तो पब्लिक से प्राइवेट में फ़ी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा। अगर पब्लिक में हम देखें तो 50,000, 60,000 इस तरह से फ़ी है, और अगर हम प्राइवेट की फ़ी की बात करें तो वो तकरीबन 10 लाख, 13, 14, कहीं पे ज़्यादातर 10 है, कहीं कहीं 13 है, कहीं 14 है, कहीं 12 है, 12 लाख। फ़ी का बहुत डिफरेंस आ जाता है। तो कोशिश करनी है कि हमारा एडमिशन पब्लिक सेक्टर में हो, हमारी परसेंटेजेस 80+ हों ताकि हमें इजीली एडमिशन मिल सके। देखो, होता ये है कि मैट्रिक में जो हमारा जो भी रिज़ल्ट आया है, फॉर एग्जांपल हमारा 80% रिज़ल्ट आया है मैट्रिक में, तो उसे हम 10% निकालेंगे। तो 10% अगर हम देखें 80% में से, तो वो हमारा टोटल 10 में से 8% बनता है। अगर 100 में से 80 आया तो 10 में से 8 हो गया। फिर अगर हम इंटर की बात करें तो उसका हम 40% एग्रीगेट में शामिल करते हैं, मतलब इंटर में आपने जो भी स्कोर किया होगा उसका 40% हम एमडीकेट में टेस्ट में डाल देंगे। ठीक है, तो अगर आपका 90% स्कोर हुआ तो फिर आप उसमें हिसाब से कैलकुलेशन करके उसका 40% ऐड कर लें यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 100 में से आपका 90% आ गया, तो 40% अगर हम उसको निकालेंगे तो उसका 35 अप्रॉक्स आपका आएगा। 35% आपका इंटर का बनेगा आउट ऑफ 40। फिर एमकेट का अगर हम देखें तो टेस्ट वैसे तो 100% में से ही मार्क्स होते हैं, लेकिन जब हम एग्रीगेट की बात करते हैं तो हम एमकेट में 50% लेते हैं।
तो अब फिर अगर किसी स्टूडेंट ने 100 में से 90 स्कोर कर लिया है, ठीक है, 90% ले लिया है, तो उसका जब हम एग्रीगेट निकालेंगे 50% में से तो वो 45% आएगा। तो इस तरह से करके आप लोगों का एग्रीगेट टोटल मिला के 88% बन जाएगा, जो कि बहुत ज़बरदस्त है और आसानी से एडमिशन मिल जाता है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में, MBBS में मिल जाता है। अगर आप चाहें और विलिंगली BDS में एडमिशन लेना चाहें तो वो भी आपको ईजीली मिल जाता है। तो बहुत सारा फोकस करना है इंटर के एग्ज़ाम्स में। मैट्रिक के एग्ज़ाम्स अल्हम्दुलिल्लाह सबके अच्छे हो जाते हैं। इंटर में आके जो है स्टूडेंट्स को मसला हो जाता है, कुछ स्टूडेंट्स अच्छा स्कोर नहीं कर पाते, कुछ भी रीजंस हो जाती हैं। तो इंटर पे बहुत फोकस करना है। फर्स्ट ईयर का स्कोर अच्छा हुआ, सेकेंड ईयर का स्कोर अच्छा होना ही होना है। अगर फर्स्ट ईयर में अच्छा स्कोर नहीं भी हुआ है, 70s में आए हैं, तो कोई बात नहीं, आप सेकेंड ईयर में उसको इम्प्रूव कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। लोग कहते हैं कि फर्स्ट ईयर में अच्छा नहीं आया तो सेकेंड ईयर में तो और कम हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। फर्स्ट ईयर से ज़्यादा भी आ जाता है सेकेंड ईयर में, कभी कभी फर्स्ट ईयर से कम आ जाता है, कभी कभी फर्स्ट ईयर जितना ही आ जाता है। जैसे फर्स्ट ईयर में 70 स्कोर किया, सेकेंड ईयर में भी 71 या 69 ऐसे हो गया। लेकिन लोग कहते हैं कि सेकेंड ईयर में रिज़ल्ट कम आ जाता है, अगर फर्स्ट ईयर में 70 है तो सेकेंड ईयर में 65 या ऐसे कुछ हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। जो आपने मेहनत की है इंशाल्लाह उसका आपको सिला ज़रूर मिलेगा। सही। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात हो गई कि कैसे हम एग्रीगेट निकालते हैं और किस तरह से हमारी स्कोरिंग होती है और फिर उस बेसिस पे हमें एडमिशन्स मिलते हैं। एप्टीट्यूड टेस्ट की बात करें तो अब टोटल 200 BCQ होते हैं, ठीक है, और 200 BCQ के लिए हमें 2 आवर्स दिए जाते हैं, मींस 180 मिनट्स। 180 मिनट्स में हमें 200 BCQ सॉल्व करने हैं। सो पासिंग मार्क्स जो है वो हमारे 200 आउट ऑफ 120 होते हैं। लास्ट टाइम अभी हमारे 100 कर दिए गए थे, लेकिन इस दफ़ा ज़रूरी नहीं है हर दफ़ा ऐसा हो, ठीक है ना। पासिंग रेशो जो है वो 120 आपको स्कोर करना ही करना है अगर आप पास होना चाहते हो तो। और एग्रीगेट जो है इसमें से हम 50% निकालते हैं। अगर आपका 200 स्कोर है, 200 में से 180 स्कोर है, तो आपका 90% बन गया टेस्ट में। तो अगर हम इसमें से 50% भी निकालेंगे तो हमारे पास 45% आ जाएगा आउट ऑफ 50, ठीक है। अच्छा, अब जैसे कि 200 BCQs हैं और हमारे पास टाइम कितना है, सिर्फ 180 मिनट्स, मींस कि 20 BCQ को हमें उसी में एडजस्ट करके करना है। हर BCQ के लिए तकरीबन 0.8 सेकेंड है, पूरा 1 मिनट भी नहीं है। तो इस तरह से करके हमें करना होगा कि सबसे पहले जो हम देखेंगे शॉर्ट स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस होंगे जो कि आपको बहुत इजी लग रहे होंगे और वो इजी होंगे भी इंशाल्लाह। तो सबसे पहले अपने शॉर्ट स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस करने, ठीक है। जहाँ पे आपको लग रहा है कि यहाँ पे मुझे मसला हो रहा है, यहाँ पे मैं कंफ्यूज हूँ, तो उसको आपने स्किप करके नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अच्छा, एक और चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि अगर आपने जैसे क्वेश्चन नंबर 7 अल्लाह ना करे किसी स्टूडेंट को नहीं समझ आ रहा है अभी और वो चाह रहा है कि मैं 8 करूँ, तो आपने बहुत ध्यान से नेक्स्ट टाइम जो नेक्स्ट रीड करेंगे 8 का B है तो वो 7 के ऑप्शन B में क्लिक नहीं कर देना, वहाँ पे मार्क नहीं कर देना। अक्सर स्टूडेंट्स ये करते हैं, एक छोड़ दिया 7 नहीं आ रहा, लेकिन 8 का आंसर जब मार्क करेंगे गलती से 7 में कर देंगे। अब वहाँ पे करेक्शन नहीं कर सकते। एक बार जो मार्क कर दिया वो फाइनल मार्किंग है, उसको आप दोबारा से जाके रब नहीं कर सकते, वो कैंसिल ही होना है। तो इसलिए एक बार आपने अटैम्प्ट करना है और वही आपका फुल एंड फाइनल आंसर होना चाहिए। आपको नहीं आ रहा आप उसको छोड़ दो। अच्छा, एक और पॉजिटिव पॉइंट इस बार टेस्ट में ऐड हो चुका है, खैर ये 2017 से ही ऐड हुआ है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं हो रही। नेगेटिव मार्किंग का मतलब ये होता है कि जैसे एक स्टूडेंट है, उसको आते हैं 80 BCQs 100%, उसने 80 BCQs 100 में से, फॉर एग्जांपल 100 में से 80 कर लिया। अब 20 में उसको कन्फ्यूजन है तो उसने तुक्के लगाए, तो तुक्कों में उसके हो गए कोई 10-12 सही हो गए, चलो फॉर एग्जांपल 15 सही हो गए, 5 उसके गलत हो गए, तो उसके 95 स्कोर होना चाहिए आउट ऑफ 100, लेकिन ऐसा नहीं होता था। नेगेटिव मार्किंग में ये होता था कि 5 उसने जो गलत BCQ के तुक्के लगाए उनको सही वाले में से माइनस कर देते थे। अब 95 स्कोर होना चाहिए था लेकिन उसका स्कोर आया 90, क्योंकि उसने वो 5 गलत मार्क किए थे। तो गलत मार्क करने का -1 हो जाता है, आपका जो भी स्कोर है उसमें से माइनस हो जाएगा। अब 5 उसने गलत किए तो 5 -5 हो गया, तो उसका 90 स्कोर हो गया, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट था। लेकिन अब ये पॉलिसी को कैंसिल कर दिया गया, अब ये पॉलिसी को मज़ीद नहीं फॉलो किया जा रहा। तो एक BCQ भी नहीं छोड़ना, 200 है ना, 200 के 200 लगा के आने, एक भी नहीं छोड़ना। इससे होगा ये कि अगर तुक्का सही, कुछ बच्चों का बहुत ज़बरदस्त तुक्का होता है एंड वो अगर 20 क्या 50 भी तुक्के लगाएंगे तो 50 के 50 ठीक हो जाएंगे। तो इसलिए कोई रिस्क नहीं लेना, 200 के 200 BCQ आराम से सॉल्व करके आने हैं।
अच्छा, हाउ टू स्कोर बेटर इन द MD-GATE। फर्स्ट थिंग, सबसे पहली चीज़, यहाँ वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो आना है आपकी टेक्स्ट बुक से आना है। इसके अलावा कोई लॉजिक साइंस नहीं आती, कोई रॉकेट साइंस नहीं आती, सिर्फ़ और सिर्फ बुक से आता है। बुक अच्छे से कर लो, कोई और चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। फ़िज़िक्स की बात करूँ तो एग्जाम्पल्स तक कॉपी पेस्ट होके आई भी होती हैं, एंड वो ऐसे एग्जाम्पल्स होते हैं आप उसको देख के बस आंसर मार्क कर दोगे। तो मेजर फोकस आप लोगों का आपकी बुक्स होनी चाहिए, रैंडम चीज़ों की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, फिर आपने क्या करना है कि BCQs को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। लाइक आपको बहुत सारी बुक्स मिल जाएंगी। रेड स्पॉट है, MD-GATE की एक बुक आती है, वो बहुत मोटी सी बड़ी सी होती है, ब्लू कलर की थी हमारे टाइम पे। तो खैर, तो वो BCQs की वो बहुत फेमस बुक है। आप शॉप पर जाके कहेंगे तो कहीं से भी आपको उर्दू बाज़ार से या कहीं से भी मिल जाएगी इंशाल्लाह ईजीली। उसके अलावा पास्ट पेपर्स आपने ज़रूर सॉल्व करने हैं। इसलिए नहीं कि उसमें से आता है, बल्कि इसलिए कि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि किस तरह के BCQs आ रहे हैं। तो आपको एक तो रीड करने में आसानी होगी, आपको पता होगा कि मुझे क्या चीज़ रीड करनी है और क्या चीज़ मैं इसको हल्का सा छोड़ के, मतलब हल्का सा रीड देकर आगे बढ़ सकती हूँ या बढ़ सकता हूँ। ठीक है। अच्छा, एग्ज़ाम हॉल में आपने टाइम से पहले पहुँच जाना है। लेट लतीफ़ों वाले काम नहीं करने हैं, टाइम से पहले पहुंच जाना है। टाइम में भी नहीं पहुंचना है, टाइम से पहले पहुंचना है। वहाँ पे जाके थोड़ा सा फ्रेश हो जाना है, बैठ जाना है, पानी पी लेना है। अच्छा, चॉकलेट्स या जूस वगैरह कुछ भी अपने साथ ज़रूर रखें, क्योंकि वो एक कह सकते हैं डायरेक्ट फॉर्म ऑफ ग्लूकोज आपको जो है ना चॉकलेट से मिल जाती है। तो चॉकलेट्स आपने अपने पास रखनी ही रखनी है। अगर आपको चॉकलेट्स नहीं पसंद तो आप अपनी पसंद की कोई भी चीज़, कोई मीठी चीज़ रख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जैसे मैंने पहले बताया कि शॉर्ट स्टेटमेंट के जो क्वेश्चंस होंगे ना, उनको आपने पहले सॉल्व कर लेना है, क्योंकि वो आपका मुश्किल से 1 मिनट में आपके 4, 5, 6 क्वेश्चंस इजीली सॉल्व हो जाएंगे। फिर एंड पे आपके पास आप देखोगे कि ये 180 मिनट्स में से भी ना आपके पास तकरीबन 30-40 मिनट्स बचे हुए होंगे। आई गारंटी बचे हुए होंगे, क्योंकि मैंने खुद टेस्ट दिया है तो मुझे काफ़ी आइडिया हो गया कि क्या सीन है। तो शॉर्ट स्टेटमेंट क्वेश्चंस पहले करने हैं, जो आपको ईजी लग रहा है उसको जल्दी जल्दी कर लेना है पहले। ज़्यादा सॉल्यूशंस वाले क्वेश्चंस जो आपको नज़र आ रहा है उनको एंड के लिए छोड़ दो। एंड पे बहुत सारा टाइम होता है, अब पता है एंड पे इतना टाइम भी होता है कि आप अपना कोई BCQ 5 मिनट्स लगा के भी इजीली सॉल्व कर लो। एंड पे इतना ज़्यादा टाइम होता है आपके पास, इजीली आप अपने क्वेश्चंस को 3 मिनट्स 4 मिनट्स इजीली दे सकते हो। कुछ कुछ को आप 5 मिनट्स भी दे सकते हो, 6-7 मिनट्स तक दे सकते हो। तो पहले हमने इजी सॉल्व करने हैं, उसके बाद हमने डिफ़िकल्ट BCQ की तरफ जाना है। वैसे भी देखो ना, हर क्वेश्चन का जब एक ही मार्क है तो आप इजी करोगे तो भी आपको 1 मार्क मिलेगा, और अगर आप इतना टाइम लगा के अपने 5-6 मिनट्स वेस्ट करके उस पर आप उसको सॉल्व करोगे, उसका आंसर सही होगा, ठीक है सही है, लेकिन उसका मार्क तो एक ही मिलेगा ना। अब वो आप 5-6 मिनट्स अगर अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ आप ध्यान देके उसको पहले पूरा कर लो तो आपको 5-6 स्कोर मिल जाएगा। और इसमें ऐसा तो होता नहीं है कि कोई ऐसा BCQ हो जिसमें इसने बच्चे ने स्कोर कर लिया, अगर सही कर लिया तो हम इसको एक्स्ट्रा मार्क्स देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता। हर BCQ का एक ही मार्क है, वो आसान हो या मुश्किल, ठीक है ना। ग्रेडिंग सिस्टम तो है नहीं, तो इसलिए सबसे पहले आपने वो क्वेश्चंस कर लेने जो आपको सबसे अच्छे आते हैं। नेक्स्ट, स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे, आप लोग जब जाओगे ना इंशाल्लाह तो आप लोग देखोगे, लेकिन घबराना नहीं है। स्टूडेंट्स हैं बहुत सारे, 70% वाले भी आते हैं, 80 वाले भी आते हैं, 90 वाले भी आते हैं, तो डरना नहीं। इवन 60% वाले भी आए हुए होते हैं, तो परेशानी की कोई बात नहीं है, स्टूडेंट्स को देख के घबराना नहीं। अच्छा, प्रैक्टिस टेस्ट वगैरह हो रहे होते हैं, कुछ चार्जेस वगैरह देके अगर आप लोग चाहो तो उसमें पार्टिसिपेट कर लो, वहाँ पे आप देख सकते हो, लेकिन वहाँ पे आपको इतना क्राउड नहीं मिलता। तो और मुझे तो ये सब चीज़ें खैर टाइम वेस्ट लगती हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई अच्छा, कोई बड़ा सजेस्ट कर रहा है कि आप ये टेस्ट दो, तो आप जाओ दो टेस्ट, वो 2 टेस्ट ज़रूर दो। टेस्ट कोई भी मिस नहीं करना। कौन से भी टेस्ट मिस नहीं करना जो यूनिवर्सिटीज़ के होते हैं, लाइक NED का जो होता है, जो कराची का होता है, कराची यूनिवर्सिटी का। PharmD के टेस्ट हो रहे होते हैं, जिना के होते हैं, डाव वगैरह सबके PharmD के टेस्ट भी हो रहे होते हैं। अच्छा, इस दफ़ा ये हुआ था कि डाव यूनिवर्सिटी में PharmD के जो टेस्ट थे वो टेस्ट नहीं हुए थे इस दफ़ा, नहीं मतलब 2018 में। तो वो MD-GATE के टेस्ट के बेसिस पे ही PharmD में एडमिशन्स मिल गए थे डाव यूनिवर्सिटी में, तो इस चीज़ का भी ख्याल रखना है, ठीक है। उसके अलावा फोकस रहना है, इधर उधर ध्यान नहीं देना है। सारी कहानियाँ, सारी स्टोरीज़ को बिल्कुल घर में बैग में बंद करके जाना है, और सिर्फ आपके माइंड में ये बात हो कि आपने यहाँ पे बेस्ट परफॉर्म करना है।
क्राउड को देख के नहीं परेशान होना। क्राउड बहुत होता है, इतना ज़्यादा, इतने लोग होते हैं। इनफैक्ट ऐसा होता है कि ट्रैफिक इतना जैम हो जाता है कि हमें बीच में ही उतरना पड़ता है। और मैं खुद वहाँ तक एग्ज़ाम हॉल तक चल के गई और वो काफ़ी लंबा रास्ता था लेकिन भाग के नहीं जाना और नाश्ता करके जाना। पहले निकल जाओगे तो टाइम पे पहुँचोगे, इजीली ट्रैफिक होगा, कोई मसला नहीं। आराम से गाड़ी से उतरो, अपना सारा सामान रखो, किसी एक को ले लो, किसी पेरेंट को या किसी बड़े भाई को ले लो अपने साथ, आराम से जाओ। NED में हुआ था लास्ट टाइम हमारा, तो इस दफ़ा का और नेक्स्ट टाइम्स का पता नहीं, मुझे कोई ख़ास आइडिया नहीं। वैसे मोस्ट ऑफ़ द टाइम NED में ही होता है क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़बरदस्त ग्राउंड है, तो वहाँ पे सारे स्टूडेंट्स इजीली एडजस्ट हो जाते हैं। वहाँ पे कैंप्स वगैरह लग जाते हैं तो वहाँ एग्ज़ाम्स होते हैं। तो रिलैक्स होके जाना है और चल के जाना है, भागने की ज़रूरत नहीं है, किसी किस्म की जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। भाग के जाओगे सारी एनर्जी तो भागने में ही चली जाएगी ना, फिर एग्ज़ाम कौन देगा? सही है। और प्लीज़ एग्ज़ाम हॉल में बेहोश मत होना, कुछ खा के जाना, नाश्ता करके जाना। अच्छे स्टूडेंट्स 90% लेके एग्ज़ाम हॉल में आते हैं, बेहोश हो जाते हैं, तबीयत ख़राब हो जाती है। अब ज़ाहिर है, अब किसी स्टूडेंट की तबीयत ख़राब हो रही है या कुछ भी ऐसा वैसा होता है, अल्लाह ना करे, तो एग्ज़ाम वाले तो इसको नहीं देखेंगे ना, वो आपके लिए टेस्ट दोबारा कंडक्ट नहीं करेंगे। आपको इसी टेस्ट को देना है और यही टेस्ट फाइनल टेस्ट है, ये दोबारा नहीं होता। सिंध में तो बिल्कुल भी नहीं होता। पंजाब में तो चलो अगर कभी मार्किंग वगैरह का या कोई टेस्ट वगैरह का इशू हो जाए तो वो रिकंडक्ट करवा लेते हैं, लेकिन सिंध में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वन टाइम है, आपको एक ही बार में जाके अच्छे से अटैम्प्ट करके आना है। तो नाश्ता प्लीज़ करके जाना। वो हज़रात और जो ख़वातीन हैं जो नाश्ता नहीं करती हैं, प्लीज़ मेहरबानी करें आप लोग नाश्ता करके जाएं, क्योंकि आप लोगों के फ्यूचर का सवाल है। यही टेस्ट डिसाइड करेगा कि आगे आप जाके इंशाल्लाह क्या बनेंगे। ठीक है। यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के लिए फ़ाइनल टेस्ट होता है MBBS और BDS के लिए, तो बहुत अच्छे से प्रिपेयर होके जाना, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करके जाना। फ़िज़िकली फ़िट होगे तो ही सब काम अच्छे से होगा, और वो इस तरह से होगा कि आप नाश्ता अच्छे से करके जाओ, टाइम पे निकल जाना, टाइम से बहुत पहले निकल जाना। ट्रैफिक बहुत होता है, तकरीबन आपको लगेगा कि पूरा पाकिस्तान तो MD-CAT का टेस्ट देने ही आ गया। सही है। तो माशाल्लाह से हमारी आवाम बहुत ज़्यादा होती है, तो उससे घबराना नहीं है, लेकिन यह है कि टाइम का बहुत ख्याल रखना है और एक अच्छी सी प्रॉपर वॉच पहन के जाना है। डिजिटल वॉच नहीं लेके जाना, वहीं एंट्री पे ले लेंगे। ठीक है। एंट्री पे ना भी ले तो अंदर जाके ले लेंगे, और बिला वजह कोई चीटिंग वगैरह का केस बनाते हैं तो वो भी एक मुश्किल चीज़ है। तो सिंपल वो जो नॉर्मल हम लोग कैजुअल यूज़ कर रहे होते हैं वॉच, वो यूज़ करनी है, वो लेके जाना है। परफेक्ट उसका सेल वगैरह सब सेट करके सब कुछ रेडी करके लेके जाना, और ज़्यादा कुछ स्टेशनरी चीज़ें नहीं लेके जानी है। स्केल वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं होती। वो एक पेपर होता है, उसमें आप लोग देखोगे इंशाल्लाह जब आप लोग प्रैक्टिस टेस्ट सॉल्व करोगे तो उसमें ABCD लिखा होता है, इन सर्कल्स में सर्कल्स होते हैं उसके, उसमें आपको कलर फिल करना होता है। तो उसके लिए आप अपने पास अच्छे से 2 पेन्स रख लो, कि अगर अल्लाह ना करे एक चलना बंद हो जाए या एक गिर जाता है तो दूसरा यूज़ कर लो। बाकी अगर रफ़ वर्क करने के लिए कोई पेंसिल वगैरह लेके जाना चाहते हो तो ले जाओ, वहाँ पे शीट्स मिलती हैं एक्स्ट्रा, उस फोल्डर के अंदर ही होती हैं, आपको फोल्डर दिया जाएगा एक, उसके अंदर होती है, वहाँ से निकाल लेना। पेपर बोर्ड एहतियातन रख लेना, वैसे लेके नहीं जाने देते अंदर, पर एहतियातन रख लेना कि अगर डेस्क तुम्हारा अच्छा ना हो तो तुम उनसे कह के कोई भी पेपर बोर्ड ले सकते हो। तो अगर तुम्हारा अपना पेपर बोर्ड वहाँ पे हुआ तो तुम्हारा अपना वाला मिल जाएगा। सही है। तो ये करना है, ये सब चीज़ें अपने माइंड में रख के जानी है। इंशाल्लाह बहुत बेस्ट स्कोर हो जाएगा। अगर मैं बायो की बात करूँ तो उसके लिए हमारे बेस्ट टीचर हमारी बायो की बुक है, टेक्स्ट बुक, उससे आप आराम से 100% अपना टेस्ट सही कर सकते हो। फ़िज़िक्स में स्टूडेंट्स को इशू होता है और केमिस्ट्री में इशू होता है। तो केमिस्ट्री के लिए हमारे पास एक यूट्यूब पे चैनल है सर हशामुद्दीन का, जो कि केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं। एंड इतना बेस्ट टीचर शायद मिल जाए, लेकिन मुझे नहीं मिला। ये सबसे बेस्ट टीचर मुझे जो मिले, और मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करके केमिस्ट्री को पढ़ा था सेकेंड ईयर में, लेकिन फिर जब मैंने MD-CAT किया तो वहाँ पे मुझे ये सर मिले, तो फिर उन्होंने एक चैनल बनाया है। तो ये कोई स्पॉन्सरिंग वीडियो नहीं है, ये जस्ट एक सजेशन है मेरे स्टूडेंट्स को कि आप यूट्यूब में जाकर यहाँ से अपने जो टॉपिक्स आपको नहीं समझ आ रहे, स्पेशल जो आइसोमेरिज्म्स के हैं, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के हैं, फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के जो भी टॉपिक्स ऐसे हैं जो न्यूमेरिकल्स हैं आपको नहीं आते, आपको समझ नहीं आया किसी और टीचर का, तो आप यहाँ जाके ज़रूर चेक करें। यहाँ पे बेस्ट वीडियोस बेस्ट वे में एक्सप्लेन की गई हैं, और एक एक पॉइंट को इतना डिटेल और इतने अच्छे से बताया है कि शायद आपको वीडियो देखने के बाद और किसी वीडियो की या किसी और के लेक्चर की नीड ना हो।
सिंपल आप वीडियो देखो, बुक्स सामने रखो अपनी, और फिर बुक्स से प्रैक्टिस करो। अगर आपको कोई कहीं पे भी इशू होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जाके वहाँ पे लिख सकते हो अपना जो भी इशू है, जो भी कंसर्न है। इंशाल्लाह आपको टाइमली रिस्पांस मिल जाएगा। मे बी विद इन अ डे मिल जाए, मे बी 1-2 दिन में मिल जाए, लेकिन इंशाल्लाह जितनी ज़्यादा जल्दी हो सकेगा रिस्पांस आपको ज़रूर मिलेगा, और इंशाल्लाह बहुत अच्छा सेटिस्फैक्ट्री रिस्पांस मिलेगा। तो अगर आप केमिस्ट्री को इम्प्रूव करना चाहते हो और अच्छे से पढ़ना चाहते हो तो ये चैनल है, ठीक है। अ काइंड ऑफ सजेशन आप लोगों के लिए चैनल बहुत ज़बरदस्त है। तो एक तो ये मेरे अपनी टीचर भी हैं, तो पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, सो इस वजह से ये सजेशन डाला है। सेकंड, ये चैनल है हमारे पास सिंध बोर्ड टीचिंग सेंटर, ठीक है। ये सर अली असगर का है, डॉक्टर अली असगर, दाऊद यूनिवर्सिटी में होते हैं ये, ठीक है। सर्जन भी हैं और भी बहुत कुछ किया हुआ है इन्होंने। तो इनका कह सकते हैं कि ये बेस्ट चैनल है फॉर फिज़िक्स, न्यूमेरिकल्स और जितने BCQs वगैरह होते हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं इनके सारे चैनल्स में। तो आप इजीली जाकर यहाँ से देख सकते हो। इसमें BCQs भी डिस्कस किए हैं, फ़िज़िक्स से रिलेटेड, बायो से रिलेटेड। बायो के लिए भी बहुत अच्छा चैनल है, ठीक है। तो फिज़िक्स और बायो के लिए आप इस चैनल को देख सकते हैं, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। होप मेरी वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम आए, एंड इंशाल्लाह आप सब बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेस फॉर यू, एंड होप आप लोग बहुत अच्छे डॉक्टर्स बने, बहुत अच्छे MBBS और बहुत अच्छे BDS डॉक्टर्स बने। एंड डेंटिस्ट की तो हमारे पास वैसे भी बहुत कमी है। अगर हम देखें तो हमारा रेशियो जो है वो बहुत, जैसे कह सकते हैं तकरीबन 3-4 लाख जो है हमारे लोग हैं, उनके लिए एक डेंटिस्ट, अगर हम उसका रेशो निकालें तो एक डेंटिस्ट है और 3-4 आवाम पेशेंट्स हैं। तो इस हिसाब से हमारा रेशो जो है वो बहुत कह सकते हैं कम है डेंटिस्ट का। तो अगर आपको BDS मिलता है तो आपने उस पर डिसहार्ट नहीं होना। BDS बहुत ज़बरदस्त फील्ड है, आपको बहुत मज़ा आने वाला है इंशाल्लाह। एंड कुछ टाइम के बाद आपको ऐसा फ़ील होगा कि आप BDS में आके जो आपने अचीवमेंट्स की शायद आप वो कहीं और नहीं कर सकते थे। तो BDS पे भी नाखुश नहीं होना है, अच्छे बच्चों की तरह इसको एक्सेप्ट करना है। BDS भी बहुत अच्छा है। ये चीज़ें जो है अल्लाह ताला की तरफ से होते हैं कि लाइक अल्लाह ताला ही डिसाइड करते हैं ना कि कौन क्या ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है। हाँ, हम चाहते हैं कि ये चीज़ हो जाए और हमारा अपने कंसर्न्स होते हैं, हमारी अपनी ख्वाहिशात होती हैं, लेकिन होता वही है जो हमारे हक़ में बेहतर होता है, ठीक है। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखना है और बहुत अच्छे से पढ़ना है। होप आप सबका बहुत बेस्ट स्कोर हो, अबव 90% बल्कि 100% हो। आमीन इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।